आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने एक बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि दिल्ली और पंजाब हर जगह पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को लगातार फोन आ रहा है और ये कह रहे हैं कि जो चाहिए बोलो मिल जाएगा, नहीं आए तो खैर नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं, इस ताज़ा बयान को? देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता समय समय पर झूठ बोलते रहते हैं और सनसनी फैलाते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 25-25 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर कर रही है, उनको तोड़ना चाहती है। हमने ये शिकायत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को दी कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंची तो मुख्यमंत्री गायब हो गए, आतिशी के निवास पर पहुंची तो आतिशी गायब हो गई और इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास वीडियो है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आरोप उनके द्वारा लगाए जाते हैं, आखिर जब वो सबूत देने की बात कहते हैं तो सबूत क्यों नहीं दिए जाते हैं? इसलिए उनको इस घटिया राजनीति को करना उनको बंद करना चाहिए, झूठ बोलना बंद करना चाहिए और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के वो मुख्यमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आतिशी मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। थोड़ी पद की गरिमा की चिंता करनी चाहिए। अच्छा, ये भी कहा है कि ये किसी पार्टी से गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि ये तो देशद्रोह है, जो जैसा उन्होंने कहा है। नहीं, देशद्रोह तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी करती हैं। इनके ऊपर जिस तरह के आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, पूरा देश लगा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी से, कि जब विधानसभा के अंदर जो आरोप हमने लगाए हैं, आखिर एक भी आरोप का अरविंद केजरीवाल या उनके किसी मंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने हाउस के अंदर अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर आरोप लगाया कि आपने शराब घोटाला किया है, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है। आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया है। आपने शराब बेचने का समय जो रात को 10 बजे तक होता था उसको प्रातः 3 बजे तक किया। आपने मास्टर प्लान का वायलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन करके शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोले और बाद में वो ठेके इनको बंद करने पड़े, इनको नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी और शराब के ठेकेदारों ने कहा है कि हमारा कमीशन जो 2% से बढ़ाकर 12% किया गया था, हमने 6% जो है वो अरविंद केजरीवाल को लौटा दिया। हमने ये भी आरोप विधानसभा के अंदर लगाया है कि भाई नई शराब नीति से 3000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा दिल्ली सरकार के खजाने को घाटा हुआ है, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है। आखिर हाउस के अंदर वो इन बातों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? मेरे पास जो कुछ मैंने हाउस में बोला उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरा भाषण। एक और आतिशी ने एक और कहा है कि अमूमन दिल्ली में जैसी स्थिति सिचुएशन है इस वक्त, जो राजनीतिक तौर पर, वो प्रेसिडेंट रूल की नहीं है। आप मुझे बताइए कि कहीं भी आज तक ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री मान लो ईडी की हिरासत में है, कल वो यदि जेल चले जाते हैं, क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? क्या अधिकारी जो सीक्रेट फाइल्स हैं वे जेल के अंदर ले जा सकते हैं? क्या जेल के जो नियम हैं वो उसकी अनुमति देते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो भी कैबिनेट की बैठक होती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होती है और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है, उनके मंत्रियों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र नहीं देंगे। मेरा आज ये मानना है कि यदि अदालत उनको जेल भेजती है तो उनको त्यागपत्र देना ही होगा और यदि त्यागपत्र नहीं देते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को कानून सम्मत कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे रामवीर सिंह विधोड़ी, जो कि दिल्ली सरकार में जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं और साथ ही साथ साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।